यह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है यह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन उसे चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी जो थी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति स्थिति आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, है वैश्य अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस प्रकार बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम जो है कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया हुआ था कि भगवान जी का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए योग्यवाणी पुत्र को ले आया।
साधु ने अपने बंधु बांधव से प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय विवाह उस वक्त को करना भूल गया। श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैसे अपने जमाई सहित समुद्र के समीप स्थिर रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा की उस नगर में व्यापार करने लगी। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा ने उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन जो धन था वो सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उसके घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण जी का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद जो हैं शीघ्र आ जाए। साथ ही हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब का अपराध जो है क्षमा कर दो। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बना के रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से उनके साथ बोले, हे महानुभाव, तुम्हें भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि हर नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 भद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। सूजी बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, जा तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है।
अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना जो है पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी वैश्य के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर करो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव जो है धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा अपनी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हो गई हो उसको क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 विष्णु नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बद्री नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 अग्नि नारायण 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 हनुमत नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आ गए। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा अभिमानवश देखकर भी वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान जी ने किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भोजन प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में मरने पर वह स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है।
संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस वर्ग को किया, अब उसके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वर्द सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राजा हुआ। उन्होंने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 अग्नि नारायण 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 विष्णु नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे हरे नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की जय।